हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते हैं, आमेन। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओ हालेलुया। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तूने मुझे संभाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। Yes, glory to God, amen. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. गले से लगाया धन्यवाद। Yes. आइए फिर से एक बार ये फेसबुक मीटिंग को शुरुआत करते हैं। लाइट चला गया था अचानक से और उस वजह से फेसबुक मीटिंग बंद हुआ, बट लेट्स स्टार्ट अगेन, आमेन, आमेन। लेट्स प्रे, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु आपने हमको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने लाइट को डिक्लेयर किया है परमेश्वर, आपने लाइट को लाया, इसके लिए धन्यवाद को देते हैं। लोगों की प्रार्थनाओं को सुना आपने, इसके लिए मैं धन्यवाद को देता हूँ। फिर से एक बार प्रभु आपने हमको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते आज का वचन परमेश्वर लोगों के साथ बात करे, आज का रेवलेशन लोगों के साथ बात करे और आपके वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। क्या मेरी आवाज आ रही है? आमेन, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। यस, सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी अगर आवाज आ रही है मुझे बताइए, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Shadabara Kaliya do Rabanama Sanama Shadebelian do Rabandalaba. Okay. Yes. Man of God, woman of God, आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको ऊंचा उठाते, उसके नाम को महिमा देते हैं। मैन हालेलुया। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। उस एबनेजर को धन्यवाद दे। ओ हालेलुया। तूने मुझे संभालने वाला परमेश्वर को धन्यवाद दे। रबा सथा बाला बनामा रिबा शदा बारा बाला दारा बारा बाला दारा। धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
amen, 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 amen. So man of God, woman of God, लाइट चला गया था अचानक से, इसके लिए डिस्कनेक्ट हो गया था हम लोग। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमको रिकनेक्ट किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन में हमको सहायता करेगा, अद्भुत रीति से इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। सो मैं फिर से एक बार एक थीम वर्स, जो हमारा थीम वर्स है, उसको मैं डिक्लेयर करता हूं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। तो बाइबल कहती है, मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए जो डोर्स खोल के रखा है, वो डोर मिनिस्ट्री का डोर है, वो डोर बिजनेस का डोर है, वो डोर मैरिज का डोर है, वो डोर ब्लेसिंग्स का डोर है, वो डोर ग्रेस का डोर है, और उसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन है। तो उस ओपन डोर को रिसीव करें अपने लाइफ में। आमेन, 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 आमेन। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ लेट्स फोकस ऑन टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा विषय है ट्रेजर इन अर्थन वेसल। ट्रेजर इन अर्थन वेसल। ट्रेजर इन अर्थन वेसल। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना। आइए इस भेद की बातों को, इस मिस्ट्री की बातों को आज हम गौर से देखने वाले। आज का रेवलेशन एक हेवी रेवलेशन है, उसको आप आत्मा में रिसीव करें। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 7। दूसरा करंथियों इसका 4 के 7 में पौलुस यहां पर एक भेद की बात बता रहा है, मिस्ट्री की बात बता रहा है। और पौलुस कहता है, वो कहता है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, बट वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्थन वेसल। पौलुस कह रहा है, वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्थन वेसल। हालेलुया। ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये मिट्टी का बर्तन कौन है, या ये मिट्टी का बर्तन क्या है जिसके अंदर खजाना रखा हुआ है? क्योंकि पौलुस यहाँ पे खजाने के बारे में बात कर रहा है, ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसा ट्रेजर जो कहीं पर तो रखा हुआ है, और वो जगह यानी वो मिट्टी का बर्तन। दूसरा करंथियों 4 अध्याय वचन 7, देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातु वचन को कोट करने के लिए। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। सो यहां पे दो बातें हो रही है। एक तो मिट्टी के बर्तन के बारे में, और दूसरी बात उस मिट्टी के बर्तन में रखे हुए खजाने के बारे में। हु इज द अर्थन वेसल? सबसे पहले हमको देखना है मिट्टी का बर्तन यानी क्या, जिसके अंदर खजाना रखा हुआ है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मिट्टी का बर्तन यानी मेरा और आपका शरीर है। मिट्टी का बर्तन यानी मेरा और आपका शरीर, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा बनाया। शरीर को परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा बनाया। Our body is the earthen vessel because it is made by the earth, the dust of the ground. हमारा शरीर को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, इसलिए मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 64 के 8 में, हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू कुम्हार है। परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट्टी है, हमारा शरीर मिट्टी है और तो कुम्हार है, इसलिए मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है। So man of God, woman of God, now focus on this. Now focus on this. Now focus on this. This is very, very, very important. अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। पौलुस कहता है there is a treasure in earthen vessel. मिट्टी के बर्तन में खजाना है। अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है, सो क्वेश्चन ये है, देन व्हाट इज द ट्रेजर ऑन दिस और इन दिस अर्थन वेसल? अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस शरीर के अंदर ऐसा क्या खजाना है? या हमारा शरीर अगर मिट्टी का बर्तन है, तो उस मिट्टी के बर्तन में कौन सा खजाना रखा हुआ है?
आमेन, हालेलुया। जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। वाओ, मैन ऑफ गॉड सरबजीत लिख रहे हैं पाक रूह यानी होली स्पिरिट हमारे मिट्टी के, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा है, वो खजाना है। आमेन 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड पास्टर नदीम लिख रहे हैं कलाम यानी वचन। माय गॉड, हालेलुया। प्रोफेटेस मीनाक्षी लिख रहे हैं अनॉइंटिंग, पावर ऑफ गॉड, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, glory to God. Our question is, if our body is the earthen vessel, then what is a treasure? अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है तो उस मिट्टी के बर्तन में क्या खजाना रखा हुआ है? ये भेद को जानना, ये मिस्ट्री को जानना जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो हैवी है, एक हैवी फूड है, लेकिन इसको पवित्र आत्मा हमको सहायता करेंगे समझाने के लिए। मैन, ओ हालेलुया। अनॉइंटेड Apostle Yeshudas come was here. Thank you so much, Apostle Yeshudas. Hallelujah. So, man of God, woman of God, what is the treasure in the earthen vessel? Man of God, Pastor Karan Sapkar लिख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर में रखा हुआ खजाना है। Hallelujah. Sister Prophetess Sangeeta लिख रही है the Holy Spirit of the Lord. Sister Anna लिख रही है the Word of God is powerful. Amen. Sister Meenakshi, prophetess Meenakshi, revelation. So man of God, woman of God, now focus on this. मेरा क्वेश्चन ये है, पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। There is a treasure in earthen vessel. So हमने देखा कि earthen vessel यानी मिट्टी का बर्तन क्या है? मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है। इस शरीर में एक खजाना रखा हुआ है। तो इस शरीर में रखा हुआ खजाना कौन सा है? इस शरीर में रखा हुआ खजाना क्या है? इस शरीर में रखा हुआ खजाना क्या है? दिस इज वेरी 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 क्रिटिकल टॉपिक। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आत्मा में रहो, कि आज के वचन को आप पकड़ के रखो और पवित्र आत्मा हमको सहायता करे वचन को समझने के लिए। There is an earthen vessel, but there is a treasure in the earthen vessel. मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। तो वो खजाना कौन सा है? मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर, तो उस शरीर में खजाना रखा हुआ है यानी क्या? My brother, my sister, if our body is the earthen vessel, अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है तो उस बर्तन में रखा हुआ सबसे पहला खजाना, माय गॉड, उस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ सबसे पहला खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है। हालेलुया। आवर ओन स्पिरिट इज द फर्स्ट ट्रेजर ऑफ द earthen vessel. हमारा खुद का स्पिरिट, हमारा खुद का आत्मा हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ सबसे पहला खजाना है। माय गॉड, आवर ओन स्पिरिट, आवर ओन स्पिरिट, आवर ओन स्पिरिट, हमारा खुद का आत्मा। हम पवित्र आत्मा की ओर जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, बट आज हम बात करने वाले हैं आवर ओन स्पिरिट, हमारे खुद के आत्मा के बारे में। माय स्पिरिट, योर स्पिरिट, आवर स्पिरिट, हमारा आत्मा, मनुष्य का आत्मा, वो सबसे पहला खजाना है जो इस मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस रेवलेशन की ओर फोकस करें। आज हम लोग बहुत सारे चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, अनॉइंटिंग के ऊपर, गिफ्ट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग बहुत बार मिस करते हैं, एंड दैट इज द ट्रेजर, दैट इज द मेन ट्रेजर। वो एक खजाना है, एंड दैट इज आवर ओन स्पिरिट, हमारा स्पिरिट। पता है, बिकॉज ऑफ आवर स्पिरिट, हमारा स्पिरिट के द्वारा हम लोग गिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, स्पिरिट के द्वारा हम लोग फ्रूट ऑपरेट कर सकते हैं, स्पिरिट के द्वारा हम लोग हर एक कामों को कर सकते हैं। हमारा स्पिरिट जो हमारे अंदर है। सो बाइबल कहती है, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4:7 में, मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है।
देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल, मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में सबसे पहला जो खजाना है वो है हमारा खुद का स्पिरिट। माय गॉड। ओके नाउ फोकस ऑन दिस। मैं कह रहा हूं आज का वचन थोड़ा हेवी है, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। हमारा शरीर यानी मिट्टी का बर्तन और शरीर में रखा हुआ हमारा आत्मा, वो सबसे पहला खजाना है। ओके, हाउ डिड आवर अर्थन वेसल दैट इज आवर बॉडी गेट दिस ट्रेजर दैट इज स्पिरिट? कैसे हमारे मिट्टी के बर्तन को यानी शरीर को ये खजाना यानी आत्मा मिला? ये शरीर को ये आत्मा किस रीति से मिला? इस मिट्टी के बर्तन में इस खजाने को कैसे रखा गया? आइए इस भेद के बातों को हम लोग देखते हैं। फोकस करें मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। बहुत सारी आत्मिक बातों को हम सीखने वाले हैं। इस मिट्टी के बर्तन में यानी शरीर में खजाना यानी हमारा आत्मा कैसे रखा गया, आइए इसको हम बाइबल से देखते हैं। मेरे साथ वचन को खोले, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7। The book of Genesis chapter 2 verse 7. The book of Genesis chapter 2 verse 7 में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। And the Lord God formed man of the dust of the ground. परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, यानी भूमि का मिट्टी यानी उसका शरीर को रचा, उसकी शरीर की रचना की, उसके शरीर को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने ये शरीर को बनाने के बाद और भी कुछ किया। शरीर को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना काम खत्म नहीं किया। शरीर को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि बस ये शरीर ही रहेगा, लेकिन मिट्टी से बर्तन बनाने के बाद, मिट्टी से शरीर बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके बाद कुछ तो किया है। और बाइबल कहती है, सेम वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 7, परमेश्वर ने कुछ तो महत्वपूर्ण कार्य किया। बाइबल कहती है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हम ये देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन में खजाना कैसे रखा गया। मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर। हमारे शरीर में सबसे पहला जो खजाना है वो हमारा खुद का स्पिरिट। वो हमारे स्पिरिट को परमेश्वर ने कैसे इस शरीर के अंदर डाल दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एंड ब्रेथेड इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रेथ ऑफ लाइफ, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। शरीर बनाने के बाद भी परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हुआ। शरीर बनाने के बाद परमेश्वर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके नथनों में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। देयर इज अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ? जीवन का श्वास क्या है? उस जीवन के श्वास को परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में फूंक दिया है, उस मिट्टी के बर्तन में फूंक दिया। ब्रेथ ऑफ लाइफ यानी ब्रेथ, श्वास, जीवन का श्वास के बारे में लिखा गया है। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ? व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ? जीवन का सांस, जीवन का श्वास यानी क्या? प्रोफेटस मीनाक्षी कह रहे हैं, द ब्रेथ ऑफ लाइफ मीन्स स्पिरिट। हालेलुया। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ? जिसको परमेश्वर ने उसके शरीर के अंदर डाला, उसके नथनों में डाला, जीवन का श्वास फूंक दिया, ऐसे लिखा है। तो जो जीवन का श्वास फूंका था, वो जीवन का श्वास यानी क्या? पास्टर करण सबका करे स्पिरिट, सिस्टर रोशनी कह रही पवित्र आत्मा, सिस्टर नईमा कह रहे ब्रेथ ऑफ, सिस्टर लविना डिसूजा कह रहे प्राण,
मैन ऑफ गॉड सर्विस करे स्पिरिट ऑफ मैन। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें ब्रेथ ऑफ लाइफ, द ब्रेथ ऑफ लाइफ इज द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन। द ब्रेथ ऑफ लाइफ जीवन की श्वास यानी मनुष्य की आत्मा है। हालेलुया। जब तक बाइबल ये कहती है कि मिट्टी के बर्तन में खजाना है, तो सबसे पहले परमेश्वर ने ये खजाना यानी हमारा स्पिरिट को इस बर्तन में रखा हुआ है। डिक्लेयर करें, माय स्पिरिट इज द फर्स्ट ट्रेजर ऑफ द अर्थन वेसल। माय स्पिरिट इज द फर्स्ट अर्थन वेसल। माय स्पिरिट इज द फर्स्ट ट्रेजर ऑफ द अर्थन वेसल। माय स्पिरिट इज द फर्स्ट ट्रेजर ऑफ द अर्थन वेसल। मेरा आत्मा मिट्टी के बर्तन का पहला खजाना है। मेरा आत्मा, आपका आत्मा, हमारा आत्मा मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला खजाना है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लेट मी गिव यू दिस रेवलेशन अबाउट योर ओन स्पिरिट। योर ओन स्पिरिट इज योर फर्स्ट ट्रेजर। शरीर अगर मिट्टी का बर्तन है तो हमारा खुद का आत्मा उस मिट्टी के बर्तन का खजाना है। परमेश्वर कहता है कि उसने मनुष्य के शरीर में जीवन का श्वास फूंक दिया, ब्रेथ ऑफ लाइफ फूंक दिया। ब्रेथ ऑफ लाइफ, इसका अगर हम हिब्रू में देखें तो ब्रेथ ऑफ लाइफ को कहा जाता है रुआक, RUACH। ब्रेथ ऑफ लाइफ हिब्रू में अगर इसको हम लोग देखें तो हिब्रू में जीवन के श्वास को या ब्रेथ ऑफ लाइफ को कहा जाता है RUACH, रुआक, 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 रुआक। और हिब्रू में इस शब्द का मतलब होता है, रुआक इज द हिब्रू वर्ड विच इज यूज एज अ स्पिरिट, एज अ ब्रेथ और एज अ विंड। रुआक यानी हिब्रू में इसका भाषांतर होता है, या हिब्रू में इसको कहा जाता है रुआक को, रुआक यानी आत्मा। तो जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में रुआक डाल दिया, यानी उसके अंदर ब्रेथ ऑफ लाइफ को डाल दिया। ब्रेथ ऑफ लाइफ यानी हिब्रू में रुआक, रुआक यानी आत्मा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में जब मिट्टी से मनुष्य को बनाया, तो उस मिट्टी के बर्तन में सबसे पहला अगर खजाना कोई डाला है तो वो खजाना यानी हमारा स्पिरिट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं कह रहा हूं आज का वचन एक हेवी है, इसको हमको समझना जरूरी है। परमेश्वर ने आदम के शरीर को मिट्टी से बनाया, और पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है तो उस मिट्टी के बर्तन में सबसे पहला खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है। तो परमेश्वर ने ये स्पिरिट कैसे डाला? वो परमेश्वर कहता है उसने द ब्रेथ ऑफ लाइफ यानी रूआक मनुष्य के अंदर फूंक दिया। माय गॉड, रूआक यानी आत्मा। ब्रेथ ऑफ लाइफ को या जीवन के श्वास को हिब्रू में रूआक कहते हैं, और इसका मतलब होता है स्पिरिट, 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 स्पिरिट। तो सबसे पहला खजाना जो शरीर में, जो मिट्टी के बर्तन में डाल दिया गया, वो मेरा और आपका स्पिरिट है। बहुत सारे समय में हम ट्रेजर को यहाँ वहां ढूंढते हैं, बहुत सारे समय में हम खजाने को यहाँ वहां ढूंढते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर नहीं ढूंढते। बाइबल कहती है कि हमारा सबसे पहला खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है। माय गॉड, कैन यू बिलीव? योर ओन स्पिरिट is your first treasure. The book of Genesis chapter 2 verse 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने मिट्टी के शरीर में आत्मा फूंक दिया। So now focus on this.
What happened when God breathed the spirit into the body? क्या हुआ जब परमेश्वर ने आत्मा को शरीर में फूंक दिया? देखो क्या हुआ जब परमेश्वर ने आत्मा को शरीर में डाल दिया, जब मिट्टी के बर्तन में खजाना डाल दिया, बाइबल कहती है मैन बिकम अ लिविंग सोल। मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तब तक शरीर काम नहीं कर रहा था जब तक खजाना उसके अंदर नहीं डाला। जो तिजोरियां होती है, ये तिजोरी तब तक उसको वैल्यू नहीं है जब तक उसके अंदर खजाना नहीं है। कोई भी कितनी भी बड़ी तिजोरी होने दो या तिजोरी होने दो, कितना भी बड़ा ये तिजोरी है, लेकिन कितना भी कीमती है, लेकिन जब तक उसके अंदर खजाना नहीं है तब तक उसको वैल्यू नहीं है। शरीर को बनाया गया था, लेकिन शरीर तब तक जीवित नहीं हुआ जब तक उसके अंदर स्पिरिट को नहीं डाला। माय गॉड, क्या आप समझ रहे हो? हमारा स्पिरिट सबसे पहला खजाना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारा ओन स्पिरिट वो सबसे पहला खजाना है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस रेवलेशन को रिसीव करें, इस रेवलेशन को आपके स्पिरिट में ले ले। कोई भी तिजोरी इतना कीमती नहीं है या उसको वैल्यू नहीं है जब तक उसके अंदर खजाना नहीं रखा जाता। शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए उसको वैल्यू है। मैना बाइबल कहती है कि जब ये आत्मा शरीर में डाल दिया गया तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। वो काम करने लगा, वो हिलने लगा, वो देखने लगा, वो सुनने लगा, वो बोलने लगा, वो सांस लेने लगा, वो कार्यों को करने लगा। माय गॉड, सोचिए, जो ट्रेजर, जो खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है, उसके ऊपर ही हमारा फोकस नहीं है। आज हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वरदानों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये वरदान बिना आपका स्पिरिट के ऑपरेट नहीं हो सकते। हम लोग अनॉइंटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अनॉइंटिंग जब तक हमारा स्पिरिट अंदर है तब तक ही हम अनॉइंटिंग को इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई मरा हुआ व्यक्ति अनॉइंटिंग को इस्तेमाल में नहीं ला सकता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट, स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट, स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। और हमारा स्पिरिट ये सबसे पहला खजाना है। मैं चाहता हूं ये आपके स्पिरिट में आप लिख ले, दैट आवर स्पिरिट इज आवर फर्स्ट ट्रेजर। फर्स्ट ट्रेजर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले सीरीज में हम बहुत सारे खजाने को देखने वाले जो इस मिट्टी के बर्तन में है। पर इन सब में सबसे पहला खजाना जो परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर रखा वो है हमारा खुद का स्पिरिट। और जब परमेश्वर ने शरीर के अंदर आत्मा डाला तो बाइबल कहती है ही बिकम अ लिविंग सोल, वो जीवित प्राणी बन गया। आमेन, आमेन, आमेन। नाउ फोकस ऑन दिस। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4:7 में, हमारे पास ये मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर खजाना रखा गया है। दिस ट्रेजर इज इन अर्थन वेसल। ट्रेजर, 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 खजाना। अवर स्पिरिट इज अवर फर्स्ट ट्रेजर। हमारा बॉडी में रखा गया पहला खजाना यानी हमारा आत्मा है। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें। बट वाई अवर स्पिरिट इज अवर फर्स्ट ट्रेजर? क्यों हमारा आत्मा हमारा पहला खजाना है? What is the special in human spirit? मनुष्य के आत्मा में ऐसा विशेष क्या है कि इसको हम पहला खजाना कह सकते हैं? What is the very special in human spirit that we are considering this as our first treasure? मनुष्य के आत्मा में इतना विशेष क्या है कि हम इसको पहला खजाना कह रहे हैं? So man of God, woman of God, हमारा आत्मा का स्पेशलिटी को हमको देखना जरूरी है।
The speciality of human spirit is that spirit is created in God's own image. What is the special in human spirit? मनुष्य के आत्मा में विशेष क्या है? मनुष्य के आत्मा में यह बात विशेष है कि मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। माय गॉड, इसलिए हमारा आत्मा एक ट्रेजर है। हमारा आत्मा, हमारा खुद का स्पिरिट एक खजाना है, एक कीमती खजाना। वाई? क्योंकि आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, हमारा स्पिरिट को। ओके, आइए उस वचन को देखते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। बाइबल में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने अनुसार, अपनी समानता में बनाएंगे। Then God said, let's make man in our image according to our likeness. वचन 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उत्पन्न किया। My God. So God created man in his own image, in his own likeness. My brother, my sister, now focus on this. परमेश्वर का स्वरूप क्या है, या परमेश्वर का स्वरूप कैसा है जिस स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है? बाइबल कहती है यूहन्ना 4:24 में, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर खुद जो आत्मा है वो कहता है, आए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो सेम परमेश्वर ने, उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26 वचन 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हमारे आत्मा में क्या स्पेशलिटी है हमारी स्पिरिट की? हमारा स्पिरिट की स्पेशलिटी ये है कि हमारा स्पिरिट परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हालेलुया। हमारा स्पिरिट, इसलिए इसको खजाना कहा जा सकता है क्योंकि हमारा स्पिरिट परमेश्वर के लाइकनेस में, अकॉर्डिंग टू हिज लाइकनेस, उसको बनाया गया है। जिस स्वरूप में परमेश्वर है उसी स्वरूप में हमारी आत्मा को बनाया गया है। इसलिए हमारा स्पिरिट हमारे लिए सबसे पहला खजाना है। डिक्लेयर करे और कहे, माई स्पिरिट इज माई फर्स्ट ट्रेजर। डिक्लेयर करे और कहे, माई स्पिरिट इज माई फर्स्ट ट्रेजर। Amen. Sister Swani लिख रही है, deep revelation. Indeed, this is the deep revelation, and we are going to see many more. Declare it. My spirit is my first treasure. My spirit, मेरी आत्मा मेरा पहला खजाना है। मेरा स्पिरिट, मेरा आत्मा मेरा पहला खजाना है। Glory to God. Okay. So, man of God, woman of God, let me tell you one thing now. Now focus on this. परमेश्वर जो सब बातों के ऊपर अधिकार रखता है, और अगर उसी के स्वरूप में हमारा आत्मा को बनाया गया, जैसा परमेश्वर है वैसा अगर हमारे आत्मा को बनाया गया, तो क्वेश्चन है, तो क्या हमारा आत्मा भी किसी के ऊपर अधिकार रख सकता है? फिर से सुनिए, अभी हमने सुना कि हमारा स्पिरिट स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे स्पिरिट को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखता है। तो क्वेश्चन ये है, तो क्या हमारा आत्मा भी क्या कोई चीज के ऊपर अधिकार रख सकता है? Man of God, woman of God, God has given our spirit the right to have authority. परमेश्वर ने हमारे स्पिरिट को अधिकार रखने का अधिकार दिया है।
He has given our spirit a right to have authority. परमेश्वर ने हमारे आत्मा को एक अधिकार दिया है कि वो आत्मा किसी के ऊपर अधिकार रख सके। आइए मैं वचन को आपको पढ़ के दिखाता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा स्पिरिट अधिकार रख सकता है, अथॉरिटी रख सकता है। कहां पर लिखा हुआ है? उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 26। बाइबल कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यानी परमेश्वर ने आत्मा को बनाया। अभी जब आत्मा को बनाया तो परमेश्वर क्या कहता है? देखो, परमेश्वर कहता है कि ये आत्मा क्या करेगा? और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेले पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। माय गॉड, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरे स्वरूप में, मेरे समानता में मनुष्य के आत्मा को बनाया, और जैसे मैं अधिकार रखता हूं वैसे मनुष्य का स्पिरिट भी अधिकार रख सकता है। कौन सी चीजों के ऊपर? वो कहता है समंदर की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, अवर स्पिरिट कैन डू एनीथिंग because it is created in the as an image of God. Dominion has been given to a spirit. प्रभुत्वता या अधिकार हमारे आत्मा को दी गई है। अधिकार हमारे आत्मा को दिए गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारे शरीर का, इस मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य को यानी उसके आत्मा को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। अभी वो समंदर के मछलियों के ऊपर अधिकार रखे। समंदर की मछलियां के ऊपर अधिकार रखना मतलब किसके ऊपर अधिकार रखना? समंदर के अंदर जो स्पिरिट्स है, उस स्पिरिट्स के ऊपर हम अथॉरिटी रख सकते हैं। Do you know there are so many spirits is in the ocean? समंदर में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं, और बाइबल कहती है उसके ऊपर अथॉरिटी रखने का अधिकार हमको, हमारे स्पिरिट को दिया गया है। समंदर की मछलियां यानी स्पिरिट्स। देन आकाश के पंछियों के ऊपर हमको अथॉरिटी दी गई है। आकाश के पंछी यानी आसमान में उड़ने वाले। बाइबल कहती है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर आसमान में जो अंधकार की शक्तियां हैं उनसे हमारा फाइट है। तो अंधकार की शक्तियां के ऊपर अधिकार रखने का सामर्थ्य हमारे स्पिरिट को दिया गया है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने खुद के स्पिरिट के बारे में रेवलेशन देखिए कि हमारा स्पिरिट कितना पावरफुल है, कि परमेश्वर ने इसको एक खजाने की तरह रखा है। आज तक हम सब चीज को देख रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग नहीं देख रहे कि हमारे स्पिरिट को क्या क्या अधिकार दिया गया है। माय गॉड, मैं विश्वास करता हूं ये रेवलेशन के बाद में आप आपके स्पिरिट के वैल्यू को जान पाओगे। अब तक तो हम लोग होली स्पिरिट के ऊपर बात भी नहीं कर रहे। वो तो एक अद्भुत रेवलेशन होगा, हम लोग उस ट्रेजर की ओर जाएंगे, लेकिन हम लोग एक एक करके सबसे पहला ट्रेजर यानी हमारा खुद का सबसे पहला खजाना है यानी हमारा खुद का शरीर, और इस शरीर को अधिकार रखने के लिए परमेश्वर कहता है तुम समंदर की मछलियां यानी समंदर में जो स्पिरिट्स है उसके ऊपर अधिकार रखेगा। आसमान के पंछी यानी आसमान में जो दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति है उसके ऊपर अथॉरिटी रखेगा। देन आगे लिखा है और घरेलू पशुओं के ऊपर, घरेलू पशु जो इसको बांधते हैं यानी बांधने वाली स्पिरिट जो अर्थ के ऊपर फंक्शन करती है। समंदर के अंदर फंक्शन करने वाले स्पिरिट दुष्ट आत्माएं,
आसमान में जो काम करती दुष्ट आत्माएं और इस धरती के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं काम करती है। माय गॉड, कैन यू बिलीव? इसका अथॉरिटी परमेश्वर ने हमारे स्पिरिट को दिया है। देन परमेश्वर वहां तक नहीं रुकता, परमेश्वर कहता है और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर। रेंगने वाले कौन है? हमको पता है बाइबल में शैतान को ये श्राप दिया था कि तू रेंगता हुआ जाएगा, यानी शैतान के ऊपर भी हमारे स्पिरिट को अथॉरिटी दिया गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कैन यू बिलीव? Our spirit, our own spirit is too much powerful. Hey, glory to God. My God. मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। सुदान बत्रा जी लिख रहे पावरफुल रेवलेशन। हा indeed this is the powerful revelation, so deep revelation, sister Achal. My God, amen. So my brother, my sister, thank you so much Vandana Salvi, very powerful revelation. Amen, 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 amen. So जैसे परमेश्वर आत्मा है, उसने मनुष्य का आत्मा बनाया और मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर में रखा हुआ पहला खजाना है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर, और इस शरीर में रखा हुआ सबसे पहला खजाना यानी हमारा आत्मा है। नाउ डिक्लेयर करें मेरे साथ, डोमिनियन हैज बीन गिवन टू अवर स्पिरिट। 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 प्रभुत्वता हमारे स्पिरिट को, हमारे आत्मा को दिया गया है। प्रभुत्वता, अधिकार, अथॉरिटी हमारे आत्मा को दिया गया है। माय गॉड, एवरी डे डिक्लेयर करें इसको। बहुत बार आपने पढ़ा होगा इस वचन को, समंदर की मछलियों, आकाश के पंछी, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं के ऊपर अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? ये समंदर की मछलियां नहीं, समंदर की मछलियां नहीं, ये समंदर में फंक्शन करने वाले स्पिरिट है। आसमान में काम करने वाले दुष्ट आत्मा, पृथ्वी पर रेंगने वाले, जमीन के ऊपर बांधने वाले स्पिरिट्स, उनके ऊपर परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दिया, हमारे स्पिरिट को अथॉरिटी दिया। डोमिनियन हैज बीन गिवन टू अवर स्पिरिट। अधिकार हमारी आत्मा को दिया गया है। And it is given by the God Almighty, and that's why our spirit is our first treasure. याद रखें, हमारा आत्मा पहला खजाना है जो मिट्टी के बर्तन में रखा गया। ओके, नाउ लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था, why our spirit is our first treasure? क्यों हमारा आत्मा हमारा पहला खजाना है? हमारा क्वेश्चन था, what is the special in human spirit? मनुष्य के आत्मा में खासियत क्या है? तो पहली खासियत हमने देखी कि मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। आइए दूसरी खासियत को हम देखते हैं कि हमारा स्पिरिट क्यों इसको खजाना का कहते हैं। दूसरा खासियत यानी the speciality of human spirit is that the human spirit is born through the spirit. This is the second speciality of human spirit. मनुष्य का आत्मा की विशेषता ये है कि मनुष्य का आत्मा का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है। मनुष्य के आत्मा का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है। मैंने आपको पहले कहा, यह वचन शुरू होने से पहले कि आज का रेवलेशन हेवी है। आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आपका ध्यान अगर चला गया, आपको रेवलेशन नहीं समझेगा। नाउ फोकस ऑन दिस, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हमारा स्पिरिट का खासियत यह है कि हमारा स्पिरिट, ये इसका जन्म स्पिरिट के द्वारा हुआ है। क्या ये बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है? यस,
आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 6। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6। यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 6। और बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हालेलुया, माय गॉड। That which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the spirit is spirit. That which is born of the spirit is spirit. That which is born of the spirit is spirit. The book of John chapter 3 verse 6 says, that which is born of the spirit is spirit. That which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। माय गॉड, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। कौन आत्मा से जन्मा है? हमारा स्पिरिट आत्मा से जन्मा है। कौन सा आत्मा? परमेश्वर जो आत्मा है उसके द्वारा हमारा स्पिरिट का जन्म हुआ है। माय गॉड, इसलिए वो हमको उसके बेटे और बेटियां कहता है। वो हमको एंजल नहीं कहता, वो हमको स्वर्गदूत नहीं कहता, वो हमको गाब्रियल, वो हमको मिखाइल नहीं कहता। वो हमको उसका बेटा और बेटियां कहता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट इज बॉर्न फ्रॉम द स्पिरिट। बाइबल में कहां पर लिखा हुआ? यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 6, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इट मीन्स स्पिरिट कैन गिव बर्थ टू अनदर स्पिरिट। ओके, एक क्रिटिकल चीज को हम लोग टच करेंगे। कैन स्पिरिट गिव बर्थ टू अनदर स्पिरिट? Now let's touch on this question. Can one spirit gives birth to the another spirit? Is that possible? क्या आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकती है? So now focus on this. क्या आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकती है? क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकती है? क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकती है? सिस्टर नईमा करी, yes possible. If it is possible, then let's see how it is possible. अगर हाँ एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकती है तो कैसे 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 कैसे? Let's share light on this. Now listen to this very carefully. Yes, spirit can give birth to another spirit, but how? Let me tell you how. The how part is very important. Now let me tell you how. When God created the human spirit, He blessed that spirit. जब परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा को ब्लेसिंग्स दिया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य के स्पिरिट को क्या ब्लेसिंग्स दिया। मेरे साथ वचन को खोले। वचन में लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 एंड वर्स 28। दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग्स which is received by the spirit or given to the spirit. Now focus on this. हमारा क्वेश्चन है, क्या आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकता है? हाँ, कैसे? आइए देखते हैं। इस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा को ब्लेसिंग्स दिया। ये दुनिया का सबसे पहला ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 1 वचन 27-28। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 27-28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। वचन 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। नाउ फोकस ऑन दिस। दिस इज द वेरी फर्स्ट ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको? स्पिरिट्स को।
आदम का स्पिरिट एंड हवा का स्पिरिट। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। माय गॉड, दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग्स that has been given by the Almighty God to the Spirit। ये पहला आशीष है जो परमेश्वर ने आत्मा को दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर स्पिरिट को ब्लेस कर रहा है और परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। माय गॉड, कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन? दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग्स which is given not to the flesh but to the spirit। क्योंकि उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26 वचन 27 वचन 28 में तब तक शरीर बना ही नहीं था। शरीर उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 7 में बनाया गया। शरीर को परमेश्वर ने तब ब्लेस किया, लेकिन उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 7 में शरीर बना। उससे पहले परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता ने मनुष्य का आत्मा बनाया और उस आत्मा को परमेश्वर ने आशीषित किया, उस आत्मा को ब्लेसिंग्स दिया। और कहते हैं परमेश्वर आत्मा को फूलो फलो, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and be multiply। My God, this blessings given to the human spirit, be fruitful and be multiply, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ओके, हमारा क्वेश्चन था कैन वन स्पिरिट गिव्स बर्थ टू अनदर स्पिरिट? क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकता है? यस। सुनिए, ध्यान से सुनिए, फोकस करें। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, आदम के शरीर को मिट्टी से बनाया, तो उस शरीर में आत्मा फूंकने के लिए परमेश्वर को खुद को आना पड़ा और परमेश्वर ने खुद ने आकर आदम के शरीर में आत्मा को फूंक दिया और उसके बाद आदम जीवित प्राणी बन गया। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। पहला इंसान जब परमेश्वर ने बनाया, उसका शरीर जब बनाया, तो उसके अंदर आत्मा फूंकने के लिए परमेश्वर को खुद को आना पड़ा और परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन सेम आदम को जब पहला बेटा हुआ जिसका नाम काइन है और दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम हाबेल है, तो उन दो बेटों के अंदर स्पिरिट फूंकने के लिए या स्पिरिट डालने के लिए उनके शरीर में परमेश्वर नहीं आया। नो 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 नो, आप समझ नहीं रहे हो। नाउ फोकस ऑन दिस, कंप्लीट फोकस करें। क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकता है? हाँ। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को ब्लेस किया था और कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, क्योंकि तब तक शरीर बनाया नहीं गया था। तो हम लोग देखते हैं पहला इंसान जो आदम है, जब उसको परमेश्वर ने बनाया तो उसके अंदर स्पिरिट डालने के लिए परमेश्वर खुद आया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी ब्रेथ ऑफ लाइफ यानी स्पिरिट को डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सेम आदम को जब पहला बेटा हुआ काइन और बेटा हुआ हाबिल, तो उन दोनों के अंदर क्या परमेश्वर आकर उसने स्पिरिट डाला? नहीं। जब आदम को पहला बेटा हुआ काइन, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने जो आदम को ब्लेसिंग्स दिया था कि बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, तो आदम का स्पिरिट ने वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, वो ब्लेसिंग्स, वो फ्रूटफुलनेस आया एंड देन आदम का स्पिरिट ने काइन का स्पिरिट को जन्म दिया। इसलिए ना सिर्फ हमको शरीर से पर आत्मा से भी नई रीति से जन्मने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई आत्मा से नई रीति से जन्म नहीं लेता वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आदम का जो पहला बंदा है उसका स्पिरिट परमेश्वर ने क्रिएट किया और देन उसको ब्लेस किया, और जब आदम को पहला बेटा हुआ
उसके अंदर परमेश्वर स्पिरिट डालने के लिए नहीं आया, ऑटोमेटिकली वो जीवित प्राणी बन गया। कैसे? क्योंकि आदम के स्पिरिट को परमेश्वर ने ब्लेस किया था, कहा था बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई। आदम के द्वारा वो स्पिरिट क्रिएट हो गया। दिस इज हेवी, दिस इज हेवी। I just want to know before we go ahead. Let me know, are you clear about it or no? Are you clear about it or no? क्या आपको समझा ये रेवलेशन और नहीं? Before we go further, before we go into depths, I just want to know क्या आप इसको समझ पाए या नहीं? हमारा क्वेश्चन था, क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकता है? सिस्टर सुहानी, माय गॉड, जस्ट वांट टू जंप नाउ। आमेन। प्रोफेट संगीता, इट्स क्लियर, पावरफुल रेवलेशन। दैट्स व्हाई वी हैविंग सीन इंडियन। इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं, ना सिर्फ शरीर से पर आत्मा से नई रीति से जन्म हो। क्योंकि आदम का शरीर में सिर्फ पाप नहीं किया, वो पाप उसके अंदर भी आया, उसके स्पिरिट में भी आया, और उसकी वजह से जब पहला बेटा हुआ उसके ऊपर, उसके शरीर में, उसके स्पिरिट में वो सीन चला गया, और ये तब तक चलता रहा। इसलिए यीशु मसीह आकर कहते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य नए रीति से ना जन्मे, आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा, यानी आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। I know some of you, ये वचन को फिर से एक बार सुने। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दिया था, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, वो ब्लेसिंग्स स्पिरिट को दिया था। ऑटोमेटिकली परमेश्वर को पता है कि मैं दूसरी बार फिर से जाने वाला नहीं हूं। सोचो, अगर ऐसा होता कि हर एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो परमेश्वर को खुद को आना पड़ता। कितने सारे हॉस्पिटल्स है दुनिया भर में, जबकि हम अभी लाइव फेसबुक के ऊपर है, अभी किसी ने तो जन्म लिया है, तो परमेश्वर को वहां पर जाकर उसके अंदर स्पिरिट डालना पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने आदम के स्पिरिट को ब्लेस किया और कहा, बी फ्रूटफुल बी मल्टीप्लाई, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ना सिर्फ शरीर में पर आत्मा में। जब तुम शरीर को जन्म दो तो आत्मा भी उसके साथ जन्म पाएगा। ग्लोरी टू गॉड। नाउ यू अंडरस्टूड। नाउ ओके ओके ओके। सो our spirit is our first treasure. हमारा आत्मा दूसरी आत्मा को जन्म दे सकता है, इसलिए हमारा आत्मा ये पहला खजाना है। हम ये देख रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है, व्हाट इज द ट्रेजर इन द अर्थन वेसल। अर्थन वेसल यानी मिट्टी का बर्तन के अंदर खजाना कौन सा है? मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर। अगर मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है, तो उस मिट्टी के बर्तन के अंदर पहला खजाना कौन सा रखा गया? वो पहला खजाना जो मिट्टी के बर्तन में है वो हमारा खुद का स्पिरिट है। हमारा खुद का स्पिरिट में इतना स्पेशली कौन सा चीज है? पहली बात, हमारा स्पिरिट परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इसलिए वो हमारा खजाना है। माय गॉड। दूसरा बात, थैंक यू सो मच प्रोफेटेस मीनाक्षी। दूसरा बात, हमारा स्पिरिट क्यों खजाना है? क्योंकि हमारा स्पिरिट का जन्म स्पिरिट के द्वारा हुआ है। परमेश्वर जो स्पिरिट है उसके द्वारा हमारे स्पिरिट का जन्म हुआ है। नाउ लेट्स बैक टू अवर क्वेश्चन अगेन। क्या ये हेवी हो रहा है? क्या हम लोग रुके और नेक्स्ट वेडनेसडे बात करें, या फिर हम लोग कंटिन्यू करें? आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट बिफोर वी गो फर्दर, बिफोर वी गो अहेड। क्या हम लोग रुके आज, या फिर हम लोग कंटिन्यू करें? सिस्टर सरोजनी लिख रही है, हाई प्रीचिंग मैन ऑफ गॉड। माय गॉड, जब आप लिख रहे हो तो आप मुझे समझ में आ रहा है कि
ये रेवलेशन आपको समझ में आ रहा है मैन, और मैं पवित्र आत्मा से यही सहायता मांग रहा हूं कि मैं और इजी वे में इसको बता सकूं। सो कैन वी गो फर्दर, और वी, कोई लिख रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे, सिस्टर सोनी लिख रही है नीड मोर, सिस्टर प्रोफेटिस मीनाक्षी कह रही है एंजॉयिंग द रेवलेशन, कीप कंटिन्यू, पास्टर नदीम यस, पास्टर मानव कंटिन्यू, सिस्टर सना प्रीति यस, माय गॉड, oh prophet Joseph Emmanuel whole night, Pastor Nadeem next please continue, Naima sister Roshni please continue, okay let's go ahead, let's back to again this question, why our spirit is our first treasure, क्यों हमारा आत्मा हमारा पहला खजाना है, what is the special in human spirit, हमारे स्पिरिट में खासियत क्या है। दो खासियत अभी तक हमने देखी। पहली खासियत ये कि हमारा स्पिरिट ये परमेश्वर की समानता में बनाया गया। दूसरा, हमारा स्पिरिट के द्वारा बॉर्न हुआ, यानी परमेश्वर जो आत्मा है उसके द्वारा बॉर्न किया गया। आइए तीसरी खासियत हम लोग देखते हैं कि हमारा स्पिरिट एक खजाना है। क्यों हमारा स्पिरिट खजाना है? इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन बिफोर वी गो अहेड। माय ब्रदर, माय सिस्टर, क्या आपने कभी सोचा था कि आपका खुद का स्पिरिट एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया है, जो इतना अद्भुत खजाना है जिसको आज तक आपने देखा नहीं। इंसान समंदर की गहराई तक चला गया है आज, और वहां पर जाकर उसने चीजें ढूंढी है। इंसान चांद तक जाकर आया है, अलग अलग ग्रहों पर जाकर आया है, वहां पर उसने चीजें ढूंढी है। इंसान दुनिया के एंड तक जाके आया, लेकिन एक चीज तक वो नहीं गया, अपने आप के अंदर। उसने अपने आप के अंदर नहीं झांका है, उसके अंदर जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो खजाना है, माय गॉड, ये अद्भुत खजाना है। ओके, लेट मी टेल मी, जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लैम्प ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का दिया क्या है? इस शरीर का दिया क्या है, या इस शरीर का दीपक क्या है? What is the lamp of the body? बाइबल क्या कहती है कि हमारा शरीर का दिया क्या है, या हमारा शरीर का दिया कौन है, दीपक कौन है हमारे शरीर का? Just go ahead and just give your answer. Yes, Prophetess Meenakshi, exactly. Every time you are the first person who's answering the question. Our eyes. Sister Snehal D'Souza, our eyes. Sister Sadhana Dalvi, our eyes. Yes, Prophet Joseph Emmanuel, our eyes. Sister Roshni, our eyes. Sister Pooja, our eyes. Sister Ashwini, Sister Suhani, Sister Brother Dayan. बाइबल भी यही कहती है, फोकस करें। एग्जैक्टली सिस्टर सना पीती, पास्टर करण सबकाल एकदम सही। व्हाट इज द लैम्प ऑफ द बॉडी? शरीर का दिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं, मत्ती इसका 6 अध्याय वचन 22, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। बाइबल में लिखा हुआ है, द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। आंख शरीर का दिया है। आंख शरीर का दिया है। मत्ती 6:22। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, शरीर का दिया आंख है।
The lamp of the body is our eyes. Now, hear this question. Who is the lamp of God? परमेश्वर का दिया कौन है? The lamp of the body is the eye. Then, who is the lamp of the God Almighty? परमेश्वर का दिया कौन है? Now let's turn with me the book of Proverbs chapter 20 verse 27. नीति वचन इसका 20 अध्याय वचन 27. The book of Proverbs chapter 20 verse 27. The book of Proverbs chapter 20 verse 27. नीति वचन इसका 20 अध्याय वचन 27. बाइबल कहती है The spirit of a man is the lamp of God. My God. The spirit of man. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. Not the Holy Spirit. Not the angelic being. The book of Proverbs chapter 20 verse 27. मनुष्य की आत्मा. My God. ये वचन को जब मैंने पढ़ा मैं रुक गया. The spirit of man. The spirit of man. The spirit of man is the lamp of God. My God. इस वचन को कोट करें. हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में और कोई उर्दू में, लैंग्वेज में, सबको पढ़ने दे. सुनो, बाइबल कहती है हमारा शरीर का दिया हमारा आंख है. अगर हमारा आंख सही है तो हमारा पूरा शरीर सही है. पर एक क्वेश्चन आता है, हु इज द लैम्प ऑफ गॉड? परमेश्वर का दिया कौन है? बाइबल में लिखा है, प्रोवर्ब्स इसका 20वां अध्याय, नीति वचन इसका 20 अध्याय वचन 27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा. माय गॉड, परमेश्वर का दिया है. क्या आप समझ पा रहे हो आपका स्पिरिट का वैल्यू क्या है? My God, the spirit of man, not the spirit of angel, not any spiritual being. The lamp of God is the spirit of man. Thank you so much पास्टर मानव मातो पंजाबी में वचन को कोट करने के लिए. आपका स्पिरिट का वैल्यू समझे. यीशु मसीह एक जगह पर कहते हैं शरीर का दिया यानी आंख है. अगर आंख सही तो पूरा शरीर सही है. लेकिन परमेश्वर जो पर पूरी दुनिया को रचने वाला, संभालने वाला परमेश्वर, उसका दिया कौन है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. माय गॉड, I feel anointing. Hey, glory to God. Can you believe how much valuable is your spirit? कितना ज्यादा valuable, कीमती हमारा स्पिरिट है. वो एक खजाना है. वो खजाना है परमेश्वर की नजर में, बस हम उसको देख नहीं पाए हैं. इसलिए यीशु मसीह पतरस को कहता है गहराई में लेके चल. गहराई में जा, अपने आप के देख ले कि तेरे अंदर खजाना है. The spirit of man is the
लैम्प ऑफ गॉड। अपोस्टल उस्मान, थैंक यू उर्दू में लिखने के लिए। क्या आपने सोचा कभी? नाउ गिव मी द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। क्यों दीपक को जलाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है? टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ द लैम्प? व्हाट इज द यूज ऑफ द लैम्प? दिए का या दीपक का इस्तेमाल क्यों करते, या उसका उपयोग क्या है? अगर आपके पास दिया है तो आप किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं? अगर आप आपके स्पिरिट को समझ गए, आप हर एक मिनिस्ट्री कर सकते हो। एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेसिस कर सकते हो, इवेंजेलिकल पास्टोरल टीचिंग मिनिस्ट्री कर सकते हो। टू सी बेटर, टू रिमूव डार्कनेस, अंधकार को हटाने के लिए, प्रकाश को घोषित करने के लिए, रोशनी लाने के लिए। मैं आपके आंसर्स को पढ़ रहा हूं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, अगर दिया का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है, इसका मतलब बाइबल कहती है मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दिया है। तो परमेश्वर को अगर इस दुनिया में, इस दुनिया के अंधकार में अगर कुछ देखना है तो वो आपके द्वारा देखता है, आपका स्पिरिट के द्वारा देखता है। माय गॉड, दिस इज डीप। ओह, सुनो, अगर मैं जंगल में से जा रहा हूं और वहां पे बहुत सारा अंधकार है, तो मैं दिया लूंगा और इस दिया के सहारे से, उस दीपक के सहारे से, उस लैंप के सहारे से मैं चीजों को देखना शुरुआत करूंगा। बाइबल कहती है, नीति वचन 20:27, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दिया है। तो परमेश्वर को इस दुनिया में अगर कुछ देखना है तो वो मनुष्य के स्पिरिट के द्वारा देख। माय गॉड, oh, can you believe that your spirit, how much valuable is your spirit? अगर आपको अंधकार में कुछ चीज को देखना है, आप दिया लोगे और उस दिया के द्वारा आप चीजों को देखना शुरुआत करोगे। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, जिसके 10 सिक्के खो गए थे उसने दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उसने उसको ढूंढा। इसलिए हमको दुनिया में रखा गया है। हमारा उद्धार होने के बाद हम स्वर्ग में होने चाहिए, लेकिन आज भी हम इस धरती के ऊपर इसलिए हैं कि हम दिया है, हम परमेश्वर का दिया है, हम परमेश्वर का लैंप है और हमारे द्वारा परमेश्वर खोए हुए को, बैकस्लाइडर्स को, जो पाप में है, अंधकार में, उसको ढूंढता है। Hey, glory to God. Amen, 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 amen. My God. Can you imagine? बाइबल कहती है एक विधवा का सिक्का घूम गया। सॉरी, आई डोंट नो विधवा, लेकिन बाइबल कहती है उसका सिक्का घूम गया और उसने दिया लगाकर उसको ढूंढा। परमेश्वर लोगों को ढूंढना चाहता है, लेकिन जो दिया वो लेकर चल रहा है, वो दिया यानी मेरा और आपका स्पिरिट, यानी हमारा स्पिरिट अगर परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, अगर हमारा स्पिरिट अगर परमेश्वर के साथ अलाइन है, सही से चल रहा है, तो वो हमको सोचो कितना हाई लेवल में इस्तेमाल में लेके आएगा।
What is the use of the lamp? Our spirit is the lamp of God. बाइबल कहती है मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 15 में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 15 में लिखा हुआ है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. दिया जलाकर दीवट पर रखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तू पहाड़ पर बसा हुआ नगर, माय गॉड, दिया जलाकर दीवट पर रखते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? तब घर में जो सब लोग हैं उसके द्वारा उनको प्रकाश पहुंचता है। अगर परमेश्वर को इस दुनिया को उजियाला देना है, लाइट देना है, तो वो हमारे स्पिरिट को इस्तेमाल में लाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। How you are the light of the world? You means which part of you is the light of the world? You as a body, you as a soul, or you as a spirit? जब यीशु मसीह कहते हैं कि तू जगत का उजियाला है, तो मेरा कौन सा हिस्सा, क्या मेरा शरीर जगत का उजियाला है कि मेरा प्राण या मेरा स्पिरिट? जब यीशु मसीह कहते हैं यू आर द लाइट, इट मीन्स यू एज अ स्पिरिट आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। माय गॉड, हालेलुया। डिक्लेयर करे कहे माय स्पिरिट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। डिक्लेयर करे कहे माई स्पिरिट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज द ह्यूमन स्पिरिट इज द लैम्प ऑफ गॉड। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दिया है। यहोवा एक दिया इस्तेमाल करता है। परमेश्वर एक दिया इस्तेमाल करता है, दीपक इस्तेमाल, लैंप इस्तेमाल करता है। बाइबल कहती है नीति वचन 20 में वो दीपक, वो दिया यानी मनुष्य का स्पिरिट है। मैं गारंटेड कहता हूं 100% आपने आज तक आपका स्पिरिट का वैल्यू को नहीं देखा होगा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर स्पिरिट। माय स्पिरिट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस सना प्रीति, एग्जैक्टली। यस जसविंदर कौर, एग्जैक्टली। यस सरोजनी मधुकर, एग्जैक्टली। My spirit is the light of the world. Pastor Manamatu, my spirit is the light of the world. Neha, my spirit is the light of the world. Which part of me is the light of the world? Is my body, is my soul, or is my spirit? My spirit is the light of the world. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। Okay, let me take your another 5 minutes and then we're supposed to go now. My brother, my sister, do you know why God do conversation with you? Do you really know about it? Why? क्या आप सच में जानते हो कि परमेश्वर आपसे क्यों बातचीत करता है? Why? इसके बाद आपका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री एक शार्पनेस में जाएगा ये सुनने के बाद। Do you know why
your spirit? Sorry, do you know why God do conversation with you? Why? What is the reason? क्यों परमेश्वर आपसे बातचीत करता है? पता है क्यों? Because of your spirit. Because of your spirit. परमेश्वर आपसे क्यों बात करता है? Because of your spirit. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, हम लोग खत्म करेंगे अगले 2 या 3 मिनट में। परमेश्वर क्यों इंटरेस्टेड है हमसे बात करने के लिए? बिकॉज ऑफ अवर स्पिरिट। मेरे साथ वचन को निकाले, पहला सैमुएल इसका 3रा अध्याय वचन 3 और वचन 4 को हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 3 एंड वर्स 4। ये आखिरी वचन है, ये पढ़कर हम खत्म करने वाले हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन, सॉरी द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 3। पहला सैमुएल इसका 3रा अध्याय वचन 3 वचन 4। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। ध्यान से सुने। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था। वचन 4। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और कहा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल लाइफ में पहली बार परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, परमेश्वर सैमुएल से कब बात कर रहे हैं? कब बात कर रहे हैं? परमेश्वर सैमुएल से कब बात कर रहे हैं? फिर से वो वचन आपके लिए पढ़ता हूं, सुनो। कब परमेश्वर सैमुएल से बात कर रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, पहला सैमुएल 3रा अध्याय वचन 3। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और परमेश्वर ने यह देखा कि उसका दीपक अब तक बुझा नहीं है, उसका दिया, उसका लैंप अभी तक बुझा नहीं है। और तब परमेश्वर ने सैमुएल से बात किया। अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का दीपक या परमेश्वर का दिया यानी कौन? परमेश्वर का दिया यानी ह्यूमन स्पिरिट। परमेश्वर ने जब देखा कि उसका दीपक अब तक बुझा नहीं है, यानी उसने ये देखा कि सैमुएल का स्पिरिट एक्टिव है। सैमुएल परमेश्वर के संदूक के पास सोया है, वो उसके भवन में, उसके मंदिर में, उसका स्पिरिट, परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर का लैंप यानी मनुष्य का स्पिरिट। परमेश्वर ने देखा कि सैमुएल का स्पिरिट एक्टिव है, और परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत कर दिया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हो, आपका लैंप को एक्टिव रखे, आपके दियो को यानी आपके स्पिरिट को एक्टिव रखे। बाइबल कहती है, पहला सैमुएल 3रा अध्याय वचन 3 में, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और परमेश्वर ने यह देखा कि उसका दीपक बुझा नहीं है, उसका दिया बुझा नहीं है, यानी उसका स्पिरिट एक्टिव है। परमेश्वर का दीपक, दिया यानी ह्यूमन स्पिरिट। तो सैमुएल का स्पिरिट एक्टिव था। कैसे? क्योंकि वो संदूक के पास था। परमेश्वर के संदूक में क्या था? परमेश्वर का प्रेजेंस के पास था, परमेश्वर के भवन में था, वचन में प्रार्थना, उसका स्पिरिट एक्टिव था। और जब परमेश्वर ने देखा उसका स्पिरिट एक्टिव है, परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत किया। सो इफ यू आर वंडरिंग दैट व्हाई गॉड इज स्पीकिंग विद एवरी वन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड व्हाई गॉड इज नॉट स्पीकिंग विद मी, just because of your lamp, because of your spirit. Did really your spirit is active?
रियली माय ब्रदर माय सिस्टर, क्या सच में आपकी आत्मा एक्टिव है? सो नाउ यू वंडरिंग कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से कैसे बात कर लेता है, और क्या ये ग्रेस सिर्फ उसके ऊपर है? क्या मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता? माय ब्रदर माय सिस्टर, you yourself, you are the prophet, you are the prophetess, but the difference between that prophet and you, his spirit is activated and your spirit is not yet activated. Be active in your spirit. So when you will become active in your spirit, at that time you are going to see and you are going to hear the voice of God. Okay, let me stop here now. This is the heavy revelation of today, so I just want to give you time to digest it. Just go ahead, my brother, my sister, digest it. एक समय होता है खाना खिलाने का, और एक समय है उस खाने को डाइजेस्ट करने का, पचाने का. No, I don't want to spend time in prayer. I just want to pray for you that God bless you. He is with you. Let He shine upon you. Let He be gracious to you. In the mighty name of Jesus Christ. My brother, my sister, ये वचन को फिर से एक बार सुने. आज का इस वचन को फिर से एक बार सुने और समझे. जब पौलुस लिखता है, मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है, देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल, तो वो खजाना, वो सबसे पहला खजाना, मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर, वो शरीर में रखा हुआ सबसे पहला खजाना यानी हमारा खुद का स्पिरिट है. हमारा खुद का स्पिरिट, हमारा खुद का स्पिरिट, हमारा खुद का स्पिरिट. सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस. सैटरडे को हम जूम पर मिलेंगे. जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ. एवरी वेडनेसडे हम लोग 8 बजे, 8:30 बजे फेसबुक पर मिलते हैं. आप एवरी वेडनेसडे को ज्वाइन कर सकते हो. जो लोग सैटरडे को अवेलेबल है, सैटरडे हम लोग जूम मीटिंग लेते हैं. आप जूम पर भी ज्वाइन कर सकते हो. जिनको जूम पर आना है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें. जूम पर हम लोग एंजल्स के बारे में सीख रहे हैं और आपके लिए वो, आपके मिनिस्ट्री के लिए वो हेल्पफुल होगा. सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आप सबके साथ बना रहे. ये वचन को फिर से एक बार सुने, डाइजेस्ट करें. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.
Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. हाथों महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा, महिमा, महिमा तुझको। महिमा, महिमा, महिमा तुझको। हो महिमा तुझको।